ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। जादुई सुबह। एक नई शुरुआत। एक सुंदर और शांत गांव में सोहन नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी कला में बहुत माहिर था, लेकिन उसका जीवन पूरी तरह से बिखरा हुआ था। वह देर रात तक जागता, सोशल मीडिया पर समय गंवाता और सुबह सूरज निकलने के बहुत बाद लगभग 9 बजे सोकर उठता था। इसका सीधा असर उसके काम पर पड़ रहा था। वह हमेशा थका हुआ, चिड़चिड़ा और मानसिक रूप से परेशान रहता था। उसकी रचनात्मकता जैसे कहीं खो गई थी और वह डिप्रेशन की कगार पर पहुंच चुका था। उसी गांव के दूसरे छोर पर दादाजी रहते थे, जो 70 वर्ष की आयु में भी पूरी तरह स्वस्थ, फुर्तीले और शांत स्वभाव के थे। गांव का हर व्यक्ति उनकी सकारात्मक ऊर्जा का कायल था। एक दिन सोहन परेशान होकर दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। न तो मेरा शरीर मेरा साथ देता है और न ही मेरा मन शांत रहता है। मेरी कला भी खत्म होती जा रही है। मैं क्या करूँ? दादाजी मुस्कुराए और बोले, सोहन, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सुबह से मेरे पास आना होगा। मैं तुम्हें ठीक सुबह 4:15 बजे अपने आंगन में मिलूंगा। सोहन ने हैरान होकर पूछा, सुबह 4:15 बजे? इतनी जल्दी? दादाजी ने कहा, हाँ, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का दिव्य समय होता है। यदि तुम अपनी जिंदगी बदलने चाहते हो तो कल सुबह समय पर आ जाना। अगली सुबह सोहन बहुत मुश्किल से अपनी नींद का त्याग कर भारी मन से दादाजी के घर पहुंचा। सुबह का अंधेरा अभी छटा नहीं था। चारों तरफ एक अद्भुत सन्नाटा था। दादाजी उसे गांव के पास वाली पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर दादाजी ने सोहन से कहा, अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। सोहन ने जैसे ही गहरी सांस ली, उसे एक अजीब सी ताजगी का एहसास हुआ। दादाजी ने समझाना शुरू किया, सोहन, इस समय प्रकृति में अमृत बरसता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे शुद्ध और अधिक होती है। जब यह शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों में जाती है तो शरीर का हीमोग्लोबिन बढ़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और दिन भर की थकान व तनाव दूर होता है। जैसे जैसे आसमान में हल्की लालिमा छाने लगी, पंछियों की चहचहाट शुरू हो गई। दादाजी ने आगे कहा, धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय को परमात्मा का समय कहा जाता है। इस बेला में ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। इस शांत वातावरण में जो व्यक्ति ध्यान, योग या अध्ययन करता है, उसकी बुद्धि, एकाग्रता और स्मरण शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हमारे ऋषि मुनि इसी समय साधना करते थे। सोहन चुपचाप दादाजी की बातें सुन रहा था। उसे महसूस हुआ कि पिछले कई महीनों में पहली बार उसका मन इतना शांत और विचारहीन था। उसके सिर का भारीपन गायब हो चुका था। दादाजी ने सोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शारीरिक लाभ के अलावा ब्रह्म मुहूर्त में उठने से तुम्हें अपने दिन को व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है। जब तुम दुनिया के जागने से पहले उठते हो तो तुम समय से आगे चलते हो। इससे मन का डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और थकावट जैसी बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती है। सोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने दादाजी से वादा किया कि वह अब से रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। अगले 1 महीने तक सोहन ने इस नियम का कड़ाई से पालन किया। वह रोज सुबह 4:30 बजे उठता, प्राणायाम करता और फिर शांत मन से अपनी पेंटिंग बनाता। चमत्कारी रूप से उसकी कला में एक नई जान आ गई। उसका स्वभाव शांत और चेहरा ओजस्वी हो गया। जो काम वह दिन भर में नहीं कर पाता था, वह सुबह के कुछ घंटों में ही पूरा हो जाता था। ब्रह्म मुहूर्त के इस अनुशासन ने न केवल सोहन की सेहत सुधारी, बल्कि उसे सफलता और मानसिक शांति के एक नए शिखर पर पहुंचा दिया। उसने जान लिया था कि सुबह की इस जादुई बेला में जागना असल में भाग्य को जगाने जैसा है।